नमस्कार दोस्तों, मैं संत विजय प्रजापति एक बार फिर से आपका एसवी क्लासेस रौनापार में स्वागत करता हूं। आप लोग घर पे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके सामने एग्जाम है, रेलवे का भी है, यूपी पुलिस का भी एग्जाम भी होगा, एसएससी के भी अन्य एग्जाम आपके हैं, जिसमें एक आपका महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, जिसमें क्षेत्रफल भी पूछता है और आपका आयतन भी पूछता है। क्षेत्रफल और आयतन दोनों से आते हैं आपके क्वेश्चन। तो अभी हम क्षेत्रफल का टॉपिक लेकर चल रहे हैं, तो क्रम वाइज आपका लेके चल रहे हैं, एक एक टॉपिक आपका पढ़ रहा है। तो आप लोग जितना सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह सहयोग सपोर्ट करते रहेंगे तो आपको हम आगे क्लास लेते रहेंगे, फ्री रूप में आपको मिलता रहेगा। तो हम लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे पूरी तरह से। तो हम आप क्लास लेते हैं। देखिए, एसएससी सीजीएसएल में पूछा है, 2021 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ आपका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21 का क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, उसके अंदर अधिकतम आकार के एक वर्ग की भुजा क्या है? वर्ग की भुजा क्या है पूछा है। तो वृत्त है तो वृत्त आपका यह है, वर्ग बनेगा तो आपका इसके अंदर वर्ग यही बनेगा, इसके बाहर कुछ भी बनेगा? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। बनेगा जी, इसके अंदर ही बनेगा ना। तो बताइए, इसके अंदर बनेगा तो यह तो वृत्त का क्या होता है? व्यास ना। वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है। आप कहेंगे बिल्कुल व्यास होता है, तो व्यास होता है। अगर हम वृत्त का व्यास निकाल दे तो यह वर्ग का विकर्ण होगा। वर्ग का क्या होगा? विकर्ण होगा। और वर्ग का विकर्ण अगर पता चल जाएगा तो हम वर्ग के विकर्ण से वर्ग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के रूप में भी होता है और विकर्ण के रूप में भी होता है, तो हमें भुजा भी मिल जाएगी। मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी बिल्कुल। अब बताइए, परिध होता है जो वृत्त का, वो वृत्त का परिध क्या होता है? वृत्त का परिध। तो परिध क्या होता है? तो आप कहेंगे 2 पाई आर। एकदम से याद है, 2 पाई याद। अच्छे नहीं, हंसिए, मुस्कुराइए और इधर से क्लास लेते रहिए। 2 पाई आर हो जाएगा। अगर यहां से हम व्यास निकालें तो व्यास क्या हो जाएगा? त्रिज्या का दूना ना, त्रिज्या का दूना। त्रिज्या क्या हो जाएगा? दूना। और यहाँ देखिए दे रखा है 100। कितना दे रखा है? 100। तो 2 पाई आर बराबर दे रखा है 100। क्या दे रखा है? 100। तो यहाँ से अगर हम 2 आर बराबर निकाले तो 100 बट्टे क्या हो जाएगा? पाई। 100 बट्टे क्या हो जाएगा? पाई। अर्थात व्यास कितना आ गया? 100 बट्टे पाई। व्यास आ गया कि नहीं आ गया? है आगे कि नहीं आ गया? तो व्यास आ गया। तो व्यास आ गया तो व्यास ही तो वर्ग का क्या है? विकर्ण है। व्यास ही इस वर्ग का क्या है? आपका विकर्ण। तो विकर्ण के रूप में क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। ध्यान रखिए, वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं दो रूपों में, विकर्ण का वर्ग बट्टे 2 बराबर भुजा के रूप में, तो भुजा का स्क्वायर बट्टे 2। तो विकर्ण के रूप में देखेंगे तो बताइए कितना विकर्ण है? तो आप कहेंगे 100 बट्टे पाई। वर्ग है तो 2 बार गुणा 100 बट्टे पाई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, बट्टे में 2 है तो इसके बट्टे में लिख देते हैं 2, बराबर हम लिख लेते भुजा के रूप में, तो भुजा का स्क्वायर। अगर हम यहां से भुजा बराबर निकाले, यह देखिए कभी भी ऐसे हो 1 बट्टे 2 और बट्टे में 2, या अगर आपका हर बट्टे हो तो भिन्न का बट्टे पूर्णांक है ना, तो ये पूर्णांक हर में जाएगा। कहा जाएगा? हर में जाएगा। तो यह भिन्न का बट्टे पूर्णांक है, ये पूर्णांक हर में जाएगा, अर्थात ये नीचे रहेगा। अब जब नीचे रहेगा ये 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 50 आ जाएगा। 50 गुणे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो अगर हम भुजा बराबर निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे? भुजा बराबर निकालेंगे तो यह आ जाएगा √50 और गुणे क्या आ जाएगा? 100। बिल्कुल आया कि नहीं है? जबरदस्त आया।
अब देखिए बट्टे में आपका यह पाई पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए भुजा बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 100 का वर्गमूल होता है 10, आप कहेंगे 10, और 50 का वर्गमूल हो, देखिए 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 2, 25 गुणे 2 लिख सकते कि नहीं, बताइए आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख लेंगे ना, बोलिए ना। तो बताइए 25 का वर्गमूल 5 और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो कड़ी में 2, तो बाहर आ जाएगा 5, तो 5 दाम है 50 और बच गया कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 लिख दीजिएगा, तो आ जाएगा 5 दाम में 50। आइए पाई स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर होगा घात का आधा कर देंगे वर्गमूल आ जाएगा, तो पाई आ जाएगा। तो 50 कड़ी में 2 और बट्टे क्या आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर। तो यह आपका क्या आ जाएगा, आपकी भुजा आ जाएगी वर्ग की, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 50 कड़ी में 2 अपान पाई सेंटीमीटर। लग गया कि नहीं लग गया, बिल्कुल लग गया होगा, एकदम से आ रहा होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहेंगे तो आता रहेगा, बिल्कुल आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन होगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा 2022 में, बताइए विश्लेषण है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा 2022 में, लगाते रहिए। हाँ दोस्तों देखिए इसको लगाते हैं, समझते हैं। 7 मीटर लंबे तथा 3.5 मीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो 7 मीटर लंबा है और 3.5 मीटर चौड़ा है, यह 3.5 मीटर चौड़ा है, यह 7 मीटर लंबा है कि नहीं। तो आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या का वृत्त, अब दिमाग लगाइए, अधिकतम कौन सा वृत्त होगा, तो क्या चौड़ाई से अधिक होगा। आप बताइए क्या जो वृत्त खींचा जाएगा वह इसके चौड़ाई से अधिक होगा, यह जो वृत्त होगा यही न होगा, होगा ना, तो क्या इससे अधिक होगा। आप एक आयत ले लीजिए, अब जो चौड़ाई है उसी के वृत्त खींच पाएंगे ना, उससे बड़ा तो होगा नहीं। बताइए चौड़ाई इसकी क्या हो जाएगी, तो ये चौड़ाई इसकी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे व्यास हो जाएगी, व्यास हो जाएगी। अब व्यास का आधा क्या होता है, तो आप कहेंगे त्रिज्या हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई ही व्यास हो जाएगी और व्यास का आधा क्या हो जाएगी त्रिज्या। इसकी चौड़ाई कितनी है 3.5 है, तो बताइए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 3.5 बट्टे 2 इसकी त्रिज्या आ जाएगी, आ गई कि नहीं आ गई। अब त्रिज्या आ गई तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आप कहेंगे कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान रख दीजिए 22/7 और आर का मान रखेंगे तो 3.5 बट्टे 2 स्क्वायर है तो 2 बार, तो 3.5/2 है। देखिए 7 से काटेंगे 7 5 35 यानी 0.5 और 2 से काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप देखिए 5 7 35 अपान क्या है 15, मतलब 5 7 35 25 अपान 15 मतलब 175 आ जाएगा, 175 हो जाएगा। हम देखिए गुणा करेंगे 175 का अंक पे दशमलव, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। अब इसमें 11 से गुणा कर लेंगे तो 11 5 55 और 11 7 77 और 5 82, 11 एकम 11 और 8 19। आप कहेंगे कितना अंक पे, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, कितने अंक पे लग जाएगा, तो आप कहेंगे 2 अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। और उसमें भाग कितने से देना है, तो आप कहेंगे 2 से देना है, कितने से देना भाई 2 से भाग दे देना है। अब 2 से भाग दे दिए तो कितना आ सकता है, अब यह आपको लगाना है, आंसर में दिख नहीं रहा है तो आपको काट देना है, काटना और कहीं नहीं बचा था। 2 7 5 35, 2 से काट दिए
नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बदल दीजिए, बदल देंगे तो क्या आएगा, भाग दे, 2 9 18, 2 9 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यही देख लेते हैं, भाग दे लेते हैं भाई। 2 9 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18 हो जाएगा। बताइए एक बचेगा तो भाग जाएंगे, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 10 लग जाएगा। अब बताइए बचेगा 1 2 5, 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक बचेगा 2 5 10, 9.625 आएगा। लेकिन ऑप्शन में है नहीं, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे 9, और इसको लिख सकते हैं 625, और दशमलव था तो बट्टे में कितना 1000। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखेंगे तो देखिए 625 बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बताइए इसको हम क्या करें, काट दे, किससे काटेंगे, तो आप कहिए कि 625 है तो 125 से काट सकते हैं, 125 वाटे 1000, 125 वाटे इन होगा, 25 वाटे 200, 1 वाटे 800, तो 1000 हो जाएगा। और 125 से इसको काटेंगे तो आप कहेंगे 5 बेर, कितना बेर में 5 बेर में, तो आपका उत्तर आ जाएगा 9 सही 5 बट्टे 8 वर्ग मीटर, 9 सही 5 बट्टे 8 वर्ग मीटर लगा होगा। हमने कैलकुलेशन पूरा करके दिखाया कि आप आसानी से एग्जाम में कैलकुलेशन कैसे कर पाए, वह भी हमने दिखा दिया। कैलकुलेशन और तेजी से किया जा सकता है, यही बदला जा सकता है, यहीं पर 200 कर लेंगे तब भी भाग देंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन थोड़ी सी आपको हमने और बढ़ा के दिखा दिया, छोटा कैलकुलेशन करके यहां से भी आ सकता है, 2 8 हो जाएगा, फिर ऊपर काट देंगे आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो समझ पाए होंगे, इस तरह लगाएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे होंगे। कहा जाता है कुदरत ने जो लिखा होगा, कुदरत ने जो लिखा होगा वह हो के रहेगा, परंतु हम कहते हैं कुदरत का लिखा हुआ मिटा दीजिए, कुदरत का लिखा हुआ मिटा दीजिए और अपने कलम से लिख दीजिए कि कुदरत ही खुद मान जाए, ये बालक, ये छात्र, ये पढ़ने वाला, ये मेहनती कुदरत को नहीं मानता है, खुद ही लिखता है, अपने कुदरत खुद ही बनाता है। तो आप खुद ही बना दीजिए, आनंद लीजिए। एक गोलाकार क्षेत्र और एक वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है। यदि वर्गाकार क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो गोलाकार क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। बहुत अच्छा है, कैसे बचता है खांसी आ गई थोड़ी सी चलिए। एक गोलाकार क्षेत्र एक वर्गाकार क्षेत्र के परिधि के समान है। तो बताइए गोलाकार है वर्ग की परिधि, तो गोलाकार की परिधि क्या होती है, तो आप कहेंगे 2 पाई आर, और वर्ग की परिधि कितना होती है, तो आप कहेंगे भुजा का 4 गुना 4a कर लीजिए, भुजा को a मान लेते हैं। यदि वर्गाकार क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो गोलाकार क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या है, तो वर्गाकार क्षेत्रफल दे रखा है, तो वर्गाकार क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसके बराबर आपका दे रखा है कितना 400, वर्गाकार ना, तो वर्गाकार का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कर ले जाए, a का स्क्वायर बराबर कितना दिया है 484, तो ये a बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल किसका वर्गमूल है 484, 484 किसका, आप कहेंगे 22 का है, किसका है 22 का है। तो एक मान कितना आ गया 22, अगर हम यहाँ a का मान रख दें, यहाँ पाई का मान रख दीजिए, यहाँ 2 गुणे पाई का मान 22/7, अब गुणे r का मान पता नहीं है, निकाल लीजिए, 4 गुणे a का मान कितना रखते हैं 22, तो आप कहेंगे 22 से 22 कट गया, 22 से 22 कट गया, और यहाँ कहेंगे 2 दूनी 4 भी कट गया, और यहाँ कहेंगे 7 दूना 14 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, देखिए जबरदस्त है। तो देखिए r बराबर कितना आ गया 14 आ गया। अब कह रहा है तो गोलाकार क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर,
तो पाई का मान कितना है 22/7। आर का मान कितना आ गया 14, तो 14 गुणे 14, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे, 22 गुना 44 और 14 चौक 56 और 14 चौक 56, 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में मीटर में, तो मीटर में आपका जवाब आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर, या मीटर दिया तो मीटर आ जाएगा। आया कि नहीं है? तो आया। तो इस प्रकार आप लगा सकते, कितना आसान है। इसमें जो ये सब लिखने का पार्ट है, लिखते नहीं, एग्जाम में ये सब लिखते उठते नहीं, हम डायरेक्ट लगा लेते हैं एग्जाम में। कैसे लगाते हैं जरा सा एक एग्जाम का दिखा देते हैं आप, उसके दृष्टि। गोलाकार और वर्गाकार का क्षेत्र परिधि बराबर है, तो कह रहा है कि यहाँ वर्गाकार का क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अगर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो उसकी भुजा आ जाएगी, तो भुजा आ गई 22। अब 22 का अगर परिधि निकालना होगा तो 4 से गुणा वर्गाकार का, तो वर्गाकार का परिधि आ जाएगी। यही परिधि दे रखा है वृत्त के परिधि के बराबर या गोले के परिधि के बराबर। यहाँ से तुरंत ही आर का मान निकाल लेंगे, और हम परिधि बराबर तुरंत जानते हैं 22/7 रख लेंगे, तो 22/7 रखेंगे और आर का मान निकालना है तो निकाल लेंगे तुरंत। 22 से 22 काट दीजिएगा, 2 दूनी 4 काट दीजिएगा, आर बराबर कर लीजिएगा 14। जैसे आर बराबर निकल जाएगा तो 22/7 आर स्क्वायर होता है तो 14 गुणे 14 कर लेंगे और 7 दूनी 14 करके गुणा कर देंगे, आपका तुरंत आ जाएगा 616। हमने सिखा दिया, स्पीड से लगाने के लिए बता दिया। तो परीक्षा में भी लगाने के लिए स्पीड होनी चाहिए। सीखना कैसे है, सीख कर उसका उपयोग कैसे करना है, यह पता होना चाहिए, है ना? क्या बात है अच्छे? एक आयताकार आकार वृत्ताकार जिसका अर्ध व्यास 56, अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब क्या होगा आधा होगा, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा है, वर्ग की प्रत्येक भुजा पूछा है। देखिए, जब आकार वृत्ताकार है जिसका अर्ध व्यास, अर्ध मतलब त्रिज्या दिया है, अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या दिया है, और इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। ध्यान रखिए, हाई वृत्त है, वृत्त का आधा व्यास 56 दिया है, क्या दिया है 56 दिया है, और यह वृत्त की जो परिधि है, जो परिधि होगी वही तो तार होगा, उसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाता है। इसी तार को मोड़कर एक क्या बना दिया वर्ग। तो ये जो बाहर बाहर दिख रहा है यही तो तार है ना, इस तार को मोड़ देंगे, यहां से खोल के ओपन कर देंगे। क्या करेंगे ओपन कर देंगे। जैसे देखिए यह एक तार है, क्या है यह तार, और यह तार को मोड़कर बनाया गया एक वृत्त है ना। इस वृत्त की जो त्रिज्या दे रखा है वह 56 दे रखा है। त्रिज्या तो होगी नहीं इसमें, सॉरी इसमें लगा तो त्रिज्या वाला तार तो होगा नहीं, तो त्रिज्या वाला तार नहीं लगा, लेकिन है इसका जो आकार वो 56 त्रिज्या का है। इसको हम मोड़ के बना देंगे, इसको तोड़ के एक वर्ग बना देंगे। अब देखिए क्या बना देंगे हम, इसको एक वर्ग बना देंगे मोड़ के। अब वर्ग तो नहीं बन पा रहा है, देखिए कोशिश कर रहे हैं। अब हमको पकड़ने में ज्यादा है ना, पकड़ नहीं पाएंगे दोनों ओर से, लेकिन कोशिश करके आपको दिखा देते हैं। ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ वर्ग बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे कुछ आपका पकड़ने के बाद क्या बन जाएगा वर्ग बन जाएगा बराबर बराबर। तो इसी तार को मोड़ा कि नहीं मोड़ा, तो जो वृत्त की परिधि होगी वही तो वर्ग की परिधि होगी। आगे बिल्कुल समझे, तो जो वृत्त की परिधि होगी वही वर्ग की परिधि होगी। तो हम वृत्त की परिधि पता कर लेते हैं, तो वर्ग के परिधि आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, और यहाँ पाई का मान दिया 22/7 हो जाएगा, और आर का मान दे रखा है 56, तो 7/56। यह आ गया परिधि किसका, वृत्त का। और जो वृत्त की परिधि वही क्या होगी वर्ग की परिधि। तो वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी, यहां से निकाल लेंगे वर्ग की भुजा,
तो भुजा बराबर क्या हो जाता है, परिध बराबर क्या होता है, 4a, क्या होता है 4a होता है। यहाँ देखिए क्या दे रखा है, 2 गुणे 22 गुणे 8, 4a होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से अगर भाग देते तो भुजा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भुजा आ जाएगा। तो भाग दे दीजिए 4 से, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 22 गुना 44 गुना 88 हो जाएगा। तो इसकी भुजा आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगी, 88 सेंटीमीटर आएगी कि नहीं आएगी। अब कहेंगे सर जी आप तो लिखे नहीं कुछ है, क्या लिखे, बताइए क्या लिखे इसमें आपको। देखिए 2 पाई r बराबर हो गया आपका। तो यहां से आगे परिधि किसकी आ गई, वृत्त की। जो वृत्त की परिधि वही वर्ग की परिधि थी। हमने वृत्त की परिधि का मान रख के तोड़ दिया तो वर्ग की परिधि आ गई। अब वर्ग की परिधि 4a बराबर होता है आपका, तो 2 गुणे 22 गुणे 8 यही तो आया था, हमने उसी में 4 से भाग दिया है। वही भुजा बराबर निकाले हैं तो 4 से भाग, a बराबर आया है 88। आया, बिल्कुल बिल्कुल आया कि नहीं आया। तो बिल्कुल आप लगा सकते जल्दी से एग्जाम में ऐसे, ये नहीं कि आप लगे पूरा लिखने, लिखते नहीं, सीख पा रहे होंगे, पूरा लिखते नहीं है, जितना जल्दी लगा सके लगाते हैं। अगला है आपका जबरदस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा है, 2021 में पूछा है। कब पूछा है, 2021 में आपका पूछा है यूपीएसआई में। एक तार को वर्ग की आकृति में मोड़ने पर इस वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इस तार को अर्धवृत्त की आकृति में मोड़े तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या पूछा है भाई, क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो पिछले सवाल जैसा नहीं लगा लेंगे, अब एकदम से नाजुक बन जाएंगे, छोटा बालक सा नहीं, हंसिए और लगा दीजिए तुरंत। एक तार वर्ग की आकृति में मोड़ने पर, तो एक तार है इसको वर्ग के रूप में मोड़ दिए। इस वर्ग का क्षेत्रफल 81, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर 81। इस तार को अर्धवृत्त की आकृति में मोड़ देना, आधे वृत्त में मोड़ देना, ऐसे मोड़ देना है। तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, इस अर्धवृत्त का क्या पूछा है, क्षेत्रफल। अगर आधे वृत्त में मोड़ेंगे ना तो आधे वृत्त की परिधि आएगी, जो वर्ग का तार होगा वो आधे वृत्त के परिधि के बराबर होगा, क्योंकि वर्ग का परिमाप वृत्त के परिमाप के बराबर। तो जितनी इधर चारों तरफ की दूरी होगी ना, वही दूरी इसमें भी चारों तरफ की होगी। अगर चारों तरफ की दूरी पता होगी तो हम इसका परिधि भी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, इसके बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, दे रखा है 81। यहां से भुजा बराबर निकालेंगे, इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 हो गया। यानी भुजा का मान कितना आ गया, 9 आ गया। तो वर्ग का परिमाप, जो वर्ग का परिमाप होगा वही अर्धवृत्त का परिमाप होगा, अर्धवृत्त का परिमाप होगा। क्यों परिमाप होगा, क्योंकि जितना तार वर्ग में चारों तरफ से लगा था, अभी हमने दिखाया था, यह एक वर्ग है, मान लीजिए क्या है, वर्ग है। ऐसे एक वर्ग बना है, मानिए इस प्रकार से आपका एक वर्ग बना है, मानिए ये बना है वर्ग, मान लीजिएगा। अब इस वर्ग को हम आधे वृत्त में मोड़ देंगे, आधे वृत्त जैसा बना देंगे, ऐसे जो भी मोड़ देंगे, अब तो बड़ा हो जाएगा ये, आधे वृत्त के रूप में हम बना लेंगे, इस तरह बना लेंगे। इधर नीचे ऐसे होगा और ऊपर ऐसे होगा, इस आधे वृत्त के रूप में हम बना लेंगे। नीचे चपटा होगा त्रिज्या के रूप में और ऊपर ऐसे होगा, आधे वृत्त के रूप में बना लेंगे। तो इसी तार का ना बनाए, जब इसी तार का बनाए हैं तो तार जो लंबाई थी वही तो लंबाई इसमें भी है, तो वृत्त का परिमाप हो जाएगा। अब वृत्त के परिमाप बराबर देखिए क्या होता है, तो आप कहेंगे अर्धवृत्त है, तो यह होता है आपका 2 पाई प्लस 2r होता है, नहीं 2r है ना, आपका हो जाता है यहाँ पर, इसका हो जाता है परिध होता है, इसके बराबर होता है। तो अर्धवृत्त का परिध होता है, परिमाप होता है आपका 2
पाई प्लस आर, सॉरी पाई प्लस आर, सही तो लिखा था, पाई प्लस आर इंटू टू होता है, अर्थात 2 पाई प्लस 2 आर, सही तो पाई प्लस आर इंटू 2 आर होता है, यही होता है आपका। ध्यान रखिए पाई प्लस, ये गलत लिखा रहा है, पाई प्लस 2 इंटू आर होना चाहिए, पाई प्लस 2 ऐसे होना चाहिए, पाई प्लस 2 इंटू आर होता है, अर्थात पाई आर प्लस 2 आर होता है, ठीक है, पाई आर प्लस 2 आर होता है, यह होता है। अब यह होता है तो हम इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, मान, वर्ग का परिमाप कितना है, तो आप कहेंगे 9 गुना 4, 9 चौको 36, तो देखिए इसके बराबर आ जाएगा पाई प्लस, पाई का मान रख ही देते हैं, पाई का मान होता आपका 22/7, 22/7, अब प्लस क्या हो जाएगा 2, और आर का मान हमें पता नहीं है, हम आर का मान रख लेते हैं, बराबर हो जाएगा यहाँ 9 चौको 36, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है भुजा का 4 गुना, तो 9 चौको 36 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो 22 और 14 आप जोड़ेंगे तो कहेंगे 36, कितना हो जाएगा 36, तो 36/7 और गुणे आर बराबर 9 चौको 36, से 36 क्या होगा कट जाएगा, फिर ये गुणा हो जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो कह रहा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, आधा होता है, तो पाई का मान कितना हो जाएगा आपका, तो 22/7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22/7, आर का मान 7 गुणे 7 और बट्टे क्या हो जाएगा 2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से यह कट जाएगा, तो 11 7 क्या आ जाएगा 77 आ जाएगा, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। आ गया, शानदार आया, शानदार आ गया, मस्त आ गया, लेकिन इतना बड़ा परीक्षा में नहीं लगाएंगे भैया, इतना कतई नहीं लगाएंगे, इतना बड़ा लगाएंगे तो आपके पास समय है का, सेकेंडों में लगाना है, 20 से 30 सेकंड में लगाना है। अब इतना बड़ा आप समझने में तो समझ लिए, लेकिन लगाने में नहीं, लगाने में तुरंत कैसे लगाएंगे जरा सा देखिए, जब दिया कि वर्ग की आकृति को मोड़ने पर एक क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर बनता है और उसी का अर्ध परिमाप बनाते हैं, तुरंत समझ जाइएगा अर्ध परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर होगा, तो यहाँ 81 का वर्गमूल 9 और 9 का गुना 4, क्योंकि वर्ग का परिमाप भुजा का 4 गुना, तो 9 चौको 36 करिएगा, यहाँ तुरंत मान रखिएगा 22/7 प्लस 2 इंटू आर बराबर 36, इसको जोड़ेंगे 7 दूना 14 तो 36 आएगा, 36/7 गुणे आर बराबर 36, यह भी जो कर रहे हैं यह आप ज्यादा ही कर रहे हैं, यह भी जो कर रहे हैं ज्यादा ही कर रहे हैं, कितना आ जाएगा आर बराबर 7। अब हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7, आर का मान 7 गुणे 7, अर्धवृत्त पूछा तो आधा, तो आई 7 से 7 कट जाएगा, हाई आएगी 11, 11 7 77, इस प्रकार से लगा लेंगे। आ गया होगा, जबरदस्त आया होगा, मस्त आया होगा, इस तरह लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, जल्दी से देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, तो कैसे है, बिल्कुल ऐसा ही होंगे, अच्छे होंगे ना, तो अच्छे हैं तो लगाते रहिए, बैठे का है, बैठ के क्या करेंगे, तो लगाते रहिए, बैठे बत रहिए, लगाइए। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 6/5 है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का अनुपात दे रखा है, व्यास का मतलब दिया है त्रिज्या का दूना, तो त्रिज्या आपको उसकी आधी हो जाएगी, तो वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, जो वृत्ताकार तार मोड़ा जाएगा उसकी परिधि थी ना, यह वृत्ताकार तार था, इसी को आयत के रूप में मोड़ दिया गया, तो जो परिधि वृत्ताकार तार की थी वही तो आयत की भी तार की परिधि होगी,
तो वृत्त की परिधि और आयत की परिधि दोनों आपस में क्या होगी, दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। हमने तार कई दिखा दिया आपको बनाकर कि जो वृत्त का तार है ना, वही तार तोड़कर आयत के रूप में बना दिया गया, वही क्या आपका परिधि है। तो परिधि निकाल लीजिए, तो परिधि इसकी क्या हो जाएगी 2 पाई r, अब बराबर आयत के रूप में, आयत की परिधि होती है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। बताइए यहाँ तो 2r का मान ही 42 दे रखा है, व्यास दुगुना ना त्रिज्या का दूना, तो यहाँ तो 2r बराबर दे रखा तो 42 और पाई का मान रख देंगे 22/7। अब बराबर यहाँ देखिए आयत के भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो आयत की भुजा 6 और 5 अनुपात में, अगर अनुपातिक संख्या x मानना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, तो हो जाएगा 6x प्लस क्या हो जाएगा 5x, तो 6 5 11 हो जाएगा। है देखिए 7 6 42 हो जाएगा, है 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 6 गुणे 11 अब बराबर यहाँ करेंगे तो 11x, तो 11 से 11 भी कट गया, तो x बराबर क्या आ गया, तो 6 आ गया, x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। तो कह रहा है क्षेत्रफल, आज क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए जल्दी से। आयत का क्षेत्रफल कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई यहाँ कितना 6, चौड़ाई यहाँ कितना 5, तो 6 5 30, लेकिन अनुपातिक है, तो अनुपातिक है तो गुणा करेंगे 6x और गुणे 5x, अनुपातिक संख्या हमने x माना था, तो 6 5 क्या हो जाएगा 30, x गुणे x 2 बार ना, तो 2 बार मान रखेंगे x का, 6 गुणे 6 2 बार रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 6 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 6 के 36 और 3 6 का 18 और 3 3 के 9 और 9 1 10, तो 1080 वर्ग मीटर नहीं है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर, 1080 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, किससे लगाएंगे, कोई तकलीफ है, इतना आसान सा है। ये जो कैलकुलेशन हम कई स्टेप में कर रहे हैं, आपको सीखने के लिए, आप मत करिएगा, सीख लीजिएगा, माइंड में कैलकुलेशन करिएगा, लग जाएगा जल्दी से। आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शानदार है, जानदार है, मस्त है, आपकी परीक्षा के लिए है, आपके जीवन के लिए है। जीवन में क्या करेंगे, किसी के पीछे भागेंगे कि आप अपने जीवन के पीछे भागेंगे, तो अपने जीवन के पीछे भागिएगा। गत्ते के 4 वृत्ताकार टुकड़े का, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इस प्रकार रखा गया है कि प्रत्येक टुकड़े अन्य 2 टुकड़ों को स्पर्श करता है। इस 4 टुकड़ों के बीच घिरे खाली स्थान का क्षेत्रफल कितना है, खाली स्थान का क्षेत्रफल कितना है, 1 वृत्त 2 वृत्त 3 वृत्त और क्या है 4 वृत्त। देखिए एक दूसरे से सटा है कि नहीं सटा है, इस प्रकार से 4 वृत्त रखा है, रख लिए। अरे पतरी का भात खाने बैठते हैं ना, तो थाली 4 लोग लगी होती है, प्लेट वाली नहीं होती है, जो प्लेट आता है ना थाली वाला, उसमें 4 कटोरी लगी होती है ना, कोई कटोरी लगी है, तो कह रहा उस कटोरी के बीच में घिरा हुआ स्थान, यह वाला जो घिरा स्थान है, यह जो स्थान घिरा, यह बीच वाला, ये बीच वाला जो स्थान दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। कटोरी से घिरा हुआ जो स्थान है वृत्त से, यह वाला पूछ रहा है, तो बताइए कैसे निकलेगा। तो आप कहेंगे यह तो हमें ना पल्ले पड़ रहा, हमारे बस की बात नहीं। काहे नहीं जी, काहे के लिए आए हैं, बस की बात ना। हमें रसगुल्ला मिलेगा तो खा लेंगे, चाट रसगुल्ला इसे मिल जाए प्लेट में तो खा जाएंगे, तो बस की बात हो जाएगी। इसमें कौन बची, ये देखिए 7 है, यह भी 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 7 है ना, तो ये 7 7 मिलके ये कितना हो जाएगा 14। भाई यह भी आपका 7 था, यह भी 7 था, 7 7 14, यह भी 7 है, 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 यह भी 7, तो यह भी 14, यह भी 14, यह भी 14, यह भी 14, तो क्या बन गया, आप कहेंगे चारों भुजा बराबर, तो क्या बन गया वर्ग बन गया। अब आया कुछ पल्ले पड़ रहा है, वर्ग बन गया। अब वर्ग में से
इस पूरे वर्ग में से आप कहेंगे यह जो दिख रहा है वह एक क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे वृत्तखंड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वृत्तखंड या त्रिज्यखंड। वृत्तखंड न करके त्रिज्यखंड, देखो त्रिज्या है ना, तो त्रिज्यखंड दिख रहा है, तो आप कहेंगे त्रिज्यखंड दिख रहा है। तो बताइए अगर हम पूरे क्षेत्रफल में से, इस वर्ग के पूरे क्षेत्रफल में से इन चारों त्रिज्यखंड को घटा दें, इन चारों त्रिज्यखंड को क्या करेंगे, घटा दें, तो क्या बचेगा, छायांकित भाग बचेगा ना। तो एक वृत्तखंड का अगर एक त्रिज्यखंड का अगर हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल, तो उसमें 4 से गुणा कर देंगे, चारों का आ जाएगा, क्योंकि चारों की त्रिज्या क्या है, समान है। तो पहले याद रखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल तो हमें पता है, आपको सबको पता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा का स्क्वायर, भुजा का, जबकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 होता है। तो हम मान डायरेक्ट रखेंगे, भुजा का स्क्वायर तो 14 है और 14 का वर्ग करेंगे तो 196, उसमें से आप क्या करिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लीजिएगा, लेकिन चारों का घटाएंगे, किसका, चारों का, एक का नहीं, चारों रसगुल्ला खाएंगे, चारों का। माइनस घटाइएगा, पाई का मान 22/7 रखिएगा और आर का मान 7 रखिएगा, स्क्वायर है तो 2 बार, और थीटा किसी भी वर्ग में समकोण होता है, यानी वर्ग क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो ये 90 अंश है, तो 90 बट्टे क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, तो 9 चौको 36, 4 आ जाएगा। लेकिन यह आया जो होगा वह एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया होगा, कितने का आया होगा, एक का आया होगा। अब एक का है, आपको 4 का निकालना है, इसमें आप 4 से गुणा भी कर देंगे, भाई 4 से 4 कट भी जाएगा और यह 7 से 7 भी कट जाएगा, आप गुणा करके घटा दीजिएगा, तो है घटाएंगे तो 196 माइनस 7 दूना 14 और 7 दूना 14 एक 15, 154 और 154 घटेगा तो आ जाएगा आपका 42, क्योंकि 6 इधर 14, 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका क्षेत्रफल कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे 42 वर्ग सेंटीमीटर छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। आया कि नहीं आया? अब रसगुल्ला खाने मजा आया? रसगुल्ला खा रहे, अरे इसको खाइए, रसगुल्ला खा रहे, आ गया, तो 42 वर्ग सेंटीमीटर आ गया होगा। इस तरह आप इसको लगा लीजिए, कितना आसान है आपको दिख रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन को चला जाए, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आपके अंतिम क्वेश्चन की ओर होगा, लगभग एक क्वेश्चन और होंगे, देखते हैं। 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की शीट में से बराबर माप का वाली 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेट काट ली जाती है। तो प्रत्येक प्लेट की परिधि पूछा है, प्रत्येक प्लेट की क्या पूछा है, परिधि। एक वर्ग बना है जिसका कारण 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। तो हमने अभी बताया है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेंगे भुजा का स्क्वायर, कहेंगे कि नहीं, ना होता मार खाएंगे कहा, भाई कितना बार बताए, 784 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो भुजा का स्क्वायर होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा का स्क्वायर होता है, अगर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आप कहेंगे कितने का वर्गमूल है, तो वर्गमूल हो ना होता 28 का, किसका वर्ग है, 28 का, तो कहेंगे इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे वर्ग की भुजा आ गई 28, वर्ग की भुजा कितनी आ गई 28। अब वर्ग की भुजा बराबर वाली 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेट काटी जाती है, एक प्लेट यहाँ से, एक प्लेट यहाँ से, एक प्लेट यहाँ से, एक प्लेट यहाँ से, यही तो बराबर। तो कहां से बराबर मिलेगी बताइए, देखिए यह है टोटल 28 की भुजा है। अब यहां से अगर काटेगा तो यही तो दोनों का मिलाकर व्यास होगा,
दोनों वृत्त का मिलाकर प्लेट का मिलाकर क्या होगा, व्यास होगा। अब प्लेट मिला तो रसगुल्ला खाए कि है, सेब रखना है ना, सेब मत रखिए, किसमें रखिए, यहाँ रखिए। यह हो जाएगा 14, या हो जाएगा 14, लेकिन ये व्यास होगा, क्या होगा, व्यास होगा। त्रिज्या इसकी आधी, त्रिज्या इसकी आधी तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। भाई 14 व्यास का एक वृत्त मिलेगा, एक प्लेट कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। पूरी है लंबाई 28 और बराबर बराबर काट रहा है, तो 28 का आधा 14 का, तो 14 उसका व्यास आएगा ना। अब व्यास का आधा क्या मिलेगी, त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी, तो प्रत्येक प्लेट की परिधि पूछा है, तो प्लेट की परिधि यानी वृत्त की परिधि, किसकी परिधि, प्लेट की परिधि मतलब वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और r का मान हम बोले इसका आधा आधा की तो 14, और 14 व्यास था एक वृत्त का, एक प्लेट का, और एक प्लेट का आधा अगर कर दिए तो त्रिज्या आ गई थी 7, का आ गई थी 7। अब 7 से गुणा करेंगे ये कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका 22 गुना 44। तो प्रत्येक वृत्त की जो परिधि होगी वह आ जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर की। तो प्रत्येक वृत्त की परिधि कितनी आ गई, या प्लेट की परिधि कितनी आ गई, तो 44 आ गई। आ गई कि नहीं आ गई, तो सीख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस तरह आप लगाएंगे, अच्छे से सीख पा रहे होंगे, मस्त में सीख पा रहे होंगे। चाहिए तो एक बार फिर से बता देते हैं, चलिए सीख लीजिए। एक वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल 784 दिया है। 784 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वर्ग की भुजा आ जाएगी, क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। तो भुजा निकाल ले वर्ग की, तो आप कहे भुजा आ गई, तो भुजा आ गई 28 का वर्ग था तो भुजा 28 आ गई। अब इस 28 को बराबर बराबर वृत्त खंडों में बांटना है परिधि में, तो एक इधर से अगर काटेगा, एक यहाँ से काटेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यही तो 4 बराबर भागों में काटेगा। तो ये जो वर्ग की भुजा है वही दोनों वृत्त का व्यास है, और वो वृत्त का 2 लोग हैं तो 2 में आधा आधा बटेगा, तो 28 है, 28 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14, तो 14 इसका व्यास और 14 इसका व्यास, लेकिन व्यास हमें जरूरत नहीं त्रिज्या की, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 की। भाई ये 14 है टोटल और उसका आधा हो जाएगा 7, तो एक वृत्त की त्रिज्या कितनी, 7। और जैसे ही 7 आ जाए, परिधि पूछा है तो 2 पाई r होता है, तो 2 का मान रहने दीजिए, 22 पाई का मान 22/7, r का मान 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। बिल्कुल जवाब सही होगा, 44 सेंटीमीटर। तो आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, भूलिए मत, एकदम से लग जाइए आगे बढ़ाने में। साथ ही साथ आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और उस पर आल का एक लिख कर आ रहा होगा आल, तो आल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर आल पर क्लिक नहीं करेंगे, पर्सनल पर रहेगा तो पर्सनल पर आएगा, इसलिए आल करिए कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। कोई भी हम वीडियो, कोई भी क्लास लें तो सबसे पहले आपको मिले। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। अगला सवाल, एक आयताकार प्लेट 6 मीटर चौड़ा और 12 मीटर लंबा है। गैस कटर से 2 मीटर व्यास का 2 तथा 1 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार क्षेत्र काट कर हटा दिया जाता है। शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर 2021 में पूछा है, बहुत मस्त सवाल है। ऐसा सवाल आप नहीं देखते होंगे। एक आयताकार है जिसकी चौड़ाई 6 है, लंबाई 12 है, चौड़ाई कितना दिया है, इसमें से 2 मीटर व्यास का दिया है। कितना दिया है, व्यास, तो व्यास का आधा त्रिज्या, व्यास का आधा त्रिज्या कहीं से काट लीजिए,
यहां से काटेंगे 2 मीटर, यहां से काटेंगे 2 मीटर, दो दो 4 उधर कटेगा और 2 इधर कटेगा। अगर एक यहां से काटेंगे 1 मीटर व्यास का तो यही न कटेगा, बाकी शेष तो रह जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, बाकी शेष तो रह जाएगा। इस प्रकार से कटेगा। तो कितना कटेगा, वह वृत्त ही तो कटेगा। तो हम पूरे आयत के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के जितना वृत्त बन रहा है 1 2 3, इस वृत्त का क्षेत्रफल हम अगर घटा दें तो हमें शेष क्षेत्रफल मिल जाएगा। शेष क्षेत्रफल मिलेगा ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है तो आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। अब वृत्त का क्षेत्रफल भी आपको पता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो पाई आर स्क्वायर। तो हम निकाल लेते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, 12 छक 72 हो जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, तीनों वृत्त को घटा लेंगे। तो पहले वृत्त की त्रिज्या नहीं बल्कि यह व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इसका आधा क्या हो जाएगी, त्रिज्या 1 का, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 और गुणे आर का मान पहले में 1 है कितने वृत्त, 2 मीटर व्यास का, तो आप कहेंगे 2 है। कितना है, 2 लिखा है। तो 1 का अगर आ रहा है इतना, इसमें अगर 2 से गुणा कर दे कितने का आ जाएगा, आप कहेंगे 2 का आ गया क्षेत्रफल। प्लस ये प्लस करिएगा, इसका निकालिएगा तो बताइए 1 मीटर व्यास है ना। अब व्यास का आधा त्रिज्या, तो 1 का आधा 1/2, तो 22/7 और 1/2 गुणे 1/2। यहाँ देखिए 22/7 कामन मिल जाएगा, दोनों में मिलेगा। तो 22/7 को बाहर कर लीजिए, यहाँ बच जाएगा आपका कितना, तो आप कहेंगे यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 1/2। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1/4, 2 दूनी 4 बच जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9, तो कहेंगे 72 माइनस 22/7 और गुणे 9/4 आ जाएगा। तो यहाँ काट भी सकते हैं, ये 11 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 7 दूना 14 नीचे आ जाएगा और ऊपर 11 नवा 99 आ जाएगा। अब इसमें से घटा देंगे, ध्यान देखिए बट्टे में 14 आना चाहिए, तो किसी ऑप्शन में दिया नहीं, बस एक ऑप्शन दिया है, तो आप लगा दीजिए बट्टे में 14 है, आंसर मिल जाएगा। यानी इसको हल करेंगे आप तो 14 से इसको गुणा करेंगे, घटाएंगे तो आपका आएगा वही 909 बट्टे क्या आएगा, 14 वर्ग मीटर। इतना काम तो कर ही सकते हैं। रसगुल्ला खा लिए, पूरी मिठाई प्लेट की खा लिए हैं, तो अब इतना मिठाई खाने के बाद हौसला तो आ ही गया होगा, खुशी तो मिल ही गई होगी, तो इतना काम तो कर ही सकते हैं। तो 909/14 वर्ग मीटर क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा शेष भाग का। बिल्कुल आ गया होगा, एकदम से आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप कार्य करेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ये तो वही था अभी भी लगाए हैं। अगला सवाल यही था, क्या करा 784 वर्ग सेंटीमीटर शीट में बराबर ये तो लग गया नहीं, ये भी लग गया, ये लग गया। देखिए ये भी क्या कर रहा है, भाव खा रहा है, नहीं करते लोग भाव खा रहा है। ये भी देखिए अस्वीकार आ रहा, नहीं हम नहीं बढ़ेंगे आगे बढ़ना चाहिए इसको भी। चलिए ये भी है 42 और 43 है। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, अंतिम क्वेश्चन बताते हैं। एक वर्ग भुजा 2 सेंटीमीटर है, वर्ग की प्रत्येक भुजा पर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। इस प्रकार बनी पूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त आधा वृत्त खींचा भैया, यह एक वर्ग है, वर्ग पर एक इधर से वृत्त, एक इधर वृत्त, एक इधर वृत्त और एक इधर वृत्त, 4 अर्धवृत्त खींचा गया है। 4 अर्धवृत्त कितने का है वह अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या वही होगी जो वर्ग का भुजा होगी। तो वर्ग की भुजा कितनी है, 2 है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या नहीं सॉरी व्यास होगा, अर्धवृत्त का व्यास भी कितना होगा, तो 2 होगा, और व्यास का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी की होगी, 1 की।
व्यास कितना 2, क्योंकि इसके भुजा पर न खींचा है तो वर्ग की भुजा कितने दिया है 2 दिया है, और उसी पर वृत्त खींचा आधा वृत्त तो उसका व्यास कितना हो जाएगा 2, और उसकी त्रिज्या व्यास की आधा तो 1 हो जाएगी। अगर आप बनी पूर्ण आकृति यानी टोटल का क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग का क्षेत्रफल अब प्लस चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और चारों अर्धवृत्त बराबर है। अगर किसी एक का निकाल लेंगे उसमें 4 से गुणा कर देंगे, किसी एक का निकाल के उनमें 4 से गुणा आ जाएगा चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब प्लस उसमें जोड़ देंगे वर्ग का क्षेत्रफल तो मिल जाएगा सबका क्षेत्रफल। तो लगा दीजिए जल्दी से, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। आप ध्यान रखिए अर्धवृत्त है, क्या है अर्धवृत्त है तो पाई का मान लगाना ही लगाना है, तो पाई का मान क्या हो जाएगा आप कहेंगे 4, ऐसे लगा दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर होता है तो लगा दीजिएगा, तो 4 है तो बताइए एक यह मिलकर आधा आधा 1 और यह मिलकर आधा आधा 1 तो कितना आ जाएगा 2 वृत्त आ जाएगा। 4 निकालने से अच्छा 2 वृत्त कर लीजिए या चारों निकाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो 2 वृत्त निकालेंगे तो एक वृत्त का मान होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है तो आर का मान है 1 तो पाई आर का मान 1 तो रखेंगे 1 तो 1 कम 1 कम 1 है कितना बोले 2 वृत्त, कितने वृत्त है 2 से गुणा कर दीजिए आ जाएगा 4 प्लस 2 पाई 4 प्लस 2 पाई वर्ग सेंटीमीटर, यह आपका आ जाएगा तुरंत 4 प्लस 2 पाई आपका तुरंत जवाब आ जाएगा। या दूसरे तरीके से लगा सकते हैं 4 प्लस तो रबा करेगा आधा होता है आप आधा कर लीजिए पाई आर स्क्वायर आधा कितने से गुणा 4 से, कितने से गुणा 4 से, आर का मान हमने बता दिया था 1 रख लीजिए, क्या रख लीजिए 1 क्योंकि 2 का आधा 1 गुणे 1 बताइए है 2 दूनी 4 तो 4 प्लस 2 ही पाई ना आ रहा है तो आपका क्षेत्रफल कितना आएगा 4 प्लस 2 पाई आएगा। तो आप 4 ठे अर्धवृत्त निकालिए या 2 ठे वृत्त निकाल लीजिए आ जाएगा। तो ये क्लास आपको मस्त लगा होगा, अच्छा लगा होगा, आप शेयर करिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। जय हिंद जय भारत।